वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ऊपरी व्यय होता क्या है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ऊपरी व्यय है क्या, है ना। ऊपरी व्यय का मतलब एक्स्ट्रा खर्चे तो होते हैं, ठीक है, लेकिन और इसका क्या अर्थ हो सकता है, ये एग्जाम में आ गया तो हम कैसे लिखें। तो देखिए, ऊपरी व्यय जो है 3 टाइप के व्यय होते हैं। अप्रत्यक्ष सामग्री व्यय, ठीक है, जो भी है अप्रत्यक्ष है इतना याद रखिएगा, और सामग्री, श्रम और व्यय, अन्य व्यय, ये तीनों याद रखिएगा। तो अप्रत्यक्ष सामग्री व्यय, अप्रत्यक्ष श्रम व्यय, अप्रत्यक्ष अन्य व्यय, ये तीनों के योग से ही जो मिल के बनेगा वो क्या है, ऊपरी व्यय। तो ये सब जो व्यय है वो क्या कहलाएंगे, ऊपरी व्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो, ICMA लंदन ने इसकी परिभाषा भी दी है। उन्होंने कहा है कि अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, अप्रत्यक्ष पारिश्रमिक, पारिश्रमिक का अर्थ है अप्रत्यक्ष श्रम लागत। श्रम मतलब किसी व्यक्ति द्वारा अगर श्रम किया जा रहा है किसी वस्तु को बनाने के लिए, उत्पादित करने के लिए, तो उसके बदले में उसे जो वेतन, पारिश्रमिक जो मिलती है ना, वो उसकी लागत है, तो वो है श्रम लागत, ठीक है। अप्रत्यक्ष व्यय, इन सब के योग को क्या कहेंगे हम, ऊपरी व्यय कहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ऊपरी व्यय होता क्या है, और भी अच्छे से देखिए। ऊपरी व्यय अप्रत्यक्ष व्यय से अधिक व्यापक शब्द है, ठीक है। इसे केवल अप्रत्यक्ष व्यय नहीं बोल सकते, इससे भी व्यापक है ये। अप्रत्यक्ष व्यय जो है वो केवल क्या है, एक ऊपरी व्यय का एक अंग है, और भी ऊपरी व्यय के कई अंग हैं, ठीक है। तो ये जो हम अप्रत्यक्ष व्यय देख रहे हैं ना, चाहे सामग्री, श्रम या अन्य व्यय हो, ये सब अप्रत्यक्ष व्यय हैं, तो ये केवल ऊपरी व्यय के एक अंग हैं, और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो ऊपरी व्यय में शामिल होती हैं। तो कुल लागत में से अगर टोटल कॉस्ट है, उसमें से यदि हम प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, इसको अगर निकाल दे तो समस्त जो भी बचेगा वो ऊपरी व्यय कहलाएगा ना। अगर हम डायरेक्ट को निकालेंगे तो इनडायरेक्ट ही बचेगा ना। तो जो भी अगर डायरेक्ट खर्च हुआ है या व्यय हुआ है, अगर उसको निकाल देते हैं तो वो बचेगा जो इनडायरेक्ट खर्च है, ठीक है। और यदि ऊपरी व्यय में से अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम निकाल दे तो शेष क्या बचेगा, अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा ये, ठीक है। सूत्र भी आपका दिया हुआ है। ऊपरी व्यय किसे कहेंगे, अप्रत्यक्ष सामग्री व्यय, अप्रत्यक्ष श्रम व्यय और अप्रत्यक्ष अन्य व्यय, इनसे मिलके बनेगा आपका ऊपरी व्यय, ठीक है। तो ये हुआ ऊपरी व्यय क्या होता है, इसकी परिभाषा किसने दी है वो भी यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के जानने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। आगे हम देखेंगे सामग्री नियंत्रण क्या होता है, उसके उद्देश्य, उसके विशेषताओं को जानेंगे, ठीक है। चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।